सांख्य दर्शन का जो पराकाष्ठा बिंदु है वह श्री कृष्ण के जीवन में दिखता है। इसीलिए हम श्री कृष्ण जो गीता में सांख्य को एक नया आयाम देते हैं, सांख्य की जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक रिक्तियां थी उसको भी फिल करने का प्रयास करते हैं और सांख्य के शास्त्र को एक नई ऊंचाई तक ले जाते हैं। इसीलिए हम जो कृष्ण के दृष्टिकोण है सांख्य को समझने का उसे नव्य सांख्य कहते हैं। और इस तरह से अब हम नव्य सांख्य के दृष्टिकोण को खोलने जा रहे हैं, उसको उद्घाटित करने जा रहे हैं और उसके रहस्यों को विवेचित करने जा रहे हैं। कैसे गीता सांख्य का ही विस्तार है इसको प्रदर्शित करने जा रहे हैं। दोस्तों, अब हम भगवत गीता के एक एक अध्याय के एक एक श्लोक को क्रमशः विवेचित करेंगे और उसके देश को, उसके सैद्धांतिक, व्यवहारिक और साधना पक्ष को दिखाने का प्रयास करेंगे। साथियों, भगवत गीता के विषय में बहुत प्रकार के मतभेद हैं, बहुत प्रकार की किंवदंतियां हैं। इसके बावजूद भी यह ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण है कि भारत ही नहीं समूचे विश्व में इसको एक अपना नाम और अपनी ख्याति उपलब्ध है। महाभारत के विषय में भी, उसके काल की निश्चय के विषय में भी जो विद्वान हैं, दार्शनिक हैं, उनमें बहुत मतभेद हैं और इसके यथावत लिखे जाने का, जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं उसी तरीके से लिखी गई हों, इसमें भी कई विद्वान शंका करते हैं और इसके जो भाषाई पक्ष हैं उसको आधार बनाकर भी इसके काल गणना पर संशय उठाया जाता है कि कई विद्वान इसको 5000 वर्ष पूर्व का घटना मानते हैं और तभी का लिखा हुआ मानते हैं। कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि भगवत गीता जो कि महाभारत में के रूप में भीष्म पर्व में आता है, ये संवाद श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में, तो महाभारत को शायद लिखा बाद में गया है। घटना ये भले 5000 वर्ष पूर्व हुई हो लेकिन लिखा इसको बाद में गया है, ऐसा कई विद्वानों का मत है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, भाषाई दार्शनिक कारण हैं और पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पे भी कई लोग इसका समय, कम से कम इस ग्रंथ को लिखे होने का समय 5000 वर्ष पूर्व नहीं मानते। भाषा दर्शन के रूप में जो भाषा विज्ञान के रूप में जो वैज्ञानिक है, भाषाई वैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं कि बुद्ध को 32 भाषाओं का ज्ञान कराया गया था, जिसमें संस्कृत का, जिसको देवनागरी में लिखा जाता है आजकल, और देवनागरी में ही लिखा जा सकता है क्योंकि उसके कुछ वर्ण हैं, जैसे छत्री वाला छा, कृष्ण वाला क्रा और ऋषि वाला री और त्रा इत्यादि जो वर्ण हैं वो देवनागरी लिपि में ही विकसित हुए हैं, इसके पहले नहीं देखे जाते रहे हैं। इस आधार पे माना जाता है कि जो हमारे संस्कृत ग्रंथ हैं वो शायद बाद में लिखे गए हैं, क्योंकि संस्कृत का जो उद्भव है उसे भाषाई वैज्ञानिक पाली से मानते हैं। पाली को ही दूसरे नाम से ब्राह्मी के नाम से जाना जाता है और ब्राह्मी या पाली में पहले जन सामान्य की जो भाषा होती थी वो लिखी जाती थी, बोली जाती थी। तो इस तरह से विद्वानों का अलग अलग मत है। तो कम से कम यह तो निश्चित ही होता हुआ कई बार दिखाई देता है कि इस ग्रंथ को जो वर्तमान में हमें उपलब्ध है यह बाद में, बहुत बाद में लिखा गया है। इसका मूल ग्रंथ भले ही पहले से कोई मूल पांडुलिपि प्राप्त रही हो जिसका विस्तार किया गया हो, क्योंकि इसके ये श्लोकों की संख्या है वह भी युद्ध के स्थिति में एक ही दिन में
इसकी पूरी व्याख्या हो पाए ये भी कठिन लगती है। फिर भी अपन काल गणना और उसके विद्वान नहीं हैं, तो अपन इतना ही जानेंगे कि यह किसी भी कीमत में यह ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महाभारत में जो भगवत गीता का संवाद आया है, इसकी जो विवेचना है बहुत ही वैज्ञानिक है और बहुत ही प्रैक्टिकल है। भले यह वास्तव में पूरी तरह हुबहू घटा हो या ना घटा हो, कभी का इसमें अपना कीमिया हो, लेकिन कभी की भी कीमिया काल्पनिकता में नहीं है। यह उसकी आणविक जो साक्षात्कार है, आणविक जो सच्चाई है, उसी के ही विस्तार में भविष्यवाणी है। तो यह जो भविष्यवाणी या जिस तरीके की संभावना को गीता में जिसने पाथों का वर्णन हुआ है, वह मात्र किसी के मन की उपज नहीं है, बल्कि इस जगत के गूढ़तम सत्य की ही व्याख्या है। और उस व्याख्या के लिए, किसी भी व्याख्या के महत्व को एक भार देने के लिए, एक वेट देने के लिए वैसे व्यक्तित्व को अपनाया जाता है, या वैसे व्यक्तित्व के साथ उसको जोड़ करके और उसकी आभा को ऐसे प्रज्वलित किया जाता है कि लोग उसकी महत्ता को आंक पाएं और समझ पाएं। तो शायद इसकी पृष्ठभूमि पे अभी हम ना जाते हुए हम गीता पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसा कि पहले ही हम कह चुके हैं कि भीष्म पर्व में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद होता है। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई होती हैं। युद्ध का पहला दिन होता है और युद्ध होने ही वाला होता है। उसी वक्त अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं अन्यायी और क्रोधी दुर्योधन का साथ देने वाले लोगों को देखना चाहता हूं, उन महारथियों को देखना चाहता हूं। मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए और मैं उनका निरीक्षण करना चाहता हूं। अभी तक अर्जुन ओज से युद्ध करने की ओज से भरा हुआ होता है और वह उनको विधिवत देखने के बाद युद्ध करने की लालसा से कृष्ण को यूं कहता है। तो यह संवाद है, महाभारत की एक मान्यता है कि जो पूरा का पूरा युद्ध हो रहा था, उसको जो धृतराष्ट्र के मंत्री थे संजय, वो उसको सुन रहे थे और उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त की गई थी देवयान व्यास के द्वारा, जो कि महाभारत के कथानक के अनुसार महाभारत को लिखने वाले भी हैं, उसी के रचयिता हैं। उन्होंने दिव्य दृष्टि दी थी संजय को और संजय उस दिव्य दृष्टि के द्वारा जो भी घटना जैसी घट रही थी युद्ध स्थल में, कहीं पर भी इस युद्ध स्थल की कोई घटना घट रही थी, उसको देखने में अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा संजय समर्थ था। तो संजय से राजा धृतराष्ट्र पूछते हैं कि संजय जरा देख के बताओ कि युद्ध में क्या स्थिति है। तो इसका पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रो कुरुक्षेत्रो संविवेताः युत्सवः मामकाः पांडवाः चयेयौ किम अकुर्वत संजय। इसमें वो संजय से कह रहे हैं कि जो धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। अब यहां पर जो पहला श्लोक है उसी में से धर्म क्षेत्र इसको कहा गया है। इसी से लगता है कि यह कथानक हो सकता है कि यह कवि की एक कल्पना जो अनुभव को विस्तार देती हुई, एक कल्पना भले हो लेकिन यह जमीनी सच्चाई से जुड़ी हुई है और धर्म की व्याख्या के लिए धर्म क्षेत्रो कुरुक्षेत्रो कि धर्म की विवेचना के लिए इस कहानी को, इस कथानक को इस तरीके का प्रारूप भले कवि ने दिया हो या लेखक ने दिया हो, जो कि यहाँ पे महर्षि व्यास माने जाते हैं। वो कहते हैं धर्म क्षेत्रो कुरुक्षेत्रो समवेताः युत्सवः मामकाः पांडवाः चयेयौ किम अकुर्वत संजय, कि जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के इच्छुक मेरे पुत्र और पांडु पुत्र एकत्रित हुए हैं, बताइए कि वो क्या कर रहे हैं।
तो संजय प्रत्युत्तर में बोलते हैं, दृष्टा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन तथा आचार्यम उपसंग में राजा वचनम अब्रीत। हे राजन, राजा दुर्योधन ने गुरु द्रोण के पास जाकर ये वचन कहे, पश्च एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महितीम चमू व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तौ शिष्येण धीमता। आपके पुत्र, द्रोण से कह रहे हैं दुर्योधन, आपके पुत्र धृष्टद्युम्न ने, जो आपके शिष्य भी हैं, उसने पांडवों की सेना का व्यूढ़ किस तरह से रचा है उसे आप देखिए। धृष्टद्युम्न पांडवों का सेनापति है। धृष्टद्युम्न के विषय में एक कथा है कि द्रोण से ही अपना बदला लेने, अपना प्रतिशोध लेने की इच्छा से राजा द्रुपद ने द्रोण के पास अपने पुत्र को शिक्षा लेने के लिए भेजा था। और द्रोण ने यह जानते हुए भी कि यह शिक्षा किस मंशा से लेने आया है, उसे अपना शिष्य बनाया था। तो उसी को ताना भर के बोल रहे हैं कि आपके शिष्य धृष्टद्युम्न ने पांडवों की जो सेना का व्यूह रचा है उसे आप देखिए। अत्र शूराः महेश्वासाः भीमार्जुन समाः युद्धि युधानः विराटाः च द्रुपद च महारथः। कि उस सेना में जो सज्जित योद्धा हैं उनको देखिए, भीम और अर्जुन के समान युद्ध में कुशल, धृष्टकेतु जैसे, चेकितान जैसे, काशीराज पुरजित जैसे तथा कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शल्य जैसे, सभ्य जैसे योद्धा उसमें विद्यमान है। युधामन्यु च विक्रांता उत्तमौजा च वीरवान सौभद्रा द्रौपदेया चाहे सर्वे महारथा। कि युधामन्यु, विक्रांत, उत्तमौजा जैसे वीर और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के जो पुत्र हैं इत्यादि महारथी उसमें विद्यमान हैं। अस्माकं तु विशिष्टाः एतानि निबोधा द्विजोत्तम। कि हमारी सेना की भी जो विशिष्टता है, हमारी सेना का जो वैशिष्ट है और उसका व्यूह है, उसको भी आप अब जानो। अपनी सेना का वृतांत वो बता रहा है। मतलब यहाँ पे बड़ा धैर्य रख रहा है कि पहले अपने सामने वाले जिससे युद्ध होना है उनकी सेना का वर्णन कर रहा है। इसके पश्चात अब वो अपनी सेना का वृतांत उनको बताने जा रहा है। नायका मम सैन्यश्च संज्ञार्थम ब्रवीत ते। मैं आप उनको जान पाए उसके लिए मैं अपनी सेना की भी विशिष्टता का वर्णन करता हूं। भवान भीष्म च कर्णः च कृपः च समिति जयः अश्वस्थामा विकर्णः च सौमदत्त च एव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शास्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। कहते हैं बहुत प्रकार के योद्धा जो मेरे लिए मदर थे, त्यक्त जीवता, मेरे लिए अपना जीवन भी त्याग देना चाहते हैं, ऐसे बड़े बड़े महारथी हमारे सेना में भी विद्यमान हैं। उसमें से प्रमुख रूप से भवान भीष्म चा कर्ण चा कृपा चा समिति जया, कि उसमें से भीष्म हैं, कर्ण हैं और चा कृपा समिति जया। उसके दिमाग में जो बड़े बड़े योद्धा थे तो वह छोटे बड़े का यहाँ पे सबसे बड़ा योद्धा उसे भीष्म दिखता है, तो भीष्म, फिर बाद में कर्ण का नाम लेता है। इसके बाद कृप का ध्यान उसको आता है। तो कृप वह युद्ध की में जो उसकी युद्ध में जिसमें जितना ज्यादा कौशल है, कौशलता के आधार पे वो क्रम अपनाता है और इस तरीके से कहता है अश्वस्थामा विकर्णा च सौमदत्त तथा एव च। इसके बाद जो जिनका बल है, जिनका कौशल महारथी हैं, जिस हिसाब से, उसी हिसाब से घटते क्रम पे अश्वस्थामा विकर्णा च सौमदत्त इत्यादि योद्धा हैं। अन्य च बहवा शूरा
मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहारणा सर्वे युद्ध विशारदा। सब युद्ध की कलाओं में निपुण तथा मेरे लिए अपना जीवन भी त्याग देने को तैयार योद्धा हमारी सेना में खड़े हुए हैं। अब मेन बात वो यहाँ पे कहता है, अपर्याप्तम तत् अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तु इदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अब यहाँ पे हमको एक साहित्य का जो अलंकार है वो भी देखने को मिलता है, क्योंकि कौरवों के जो सेनापति हैं भीष्म हैं और पांडवों के सेनापति हैं वो धृष्टद्युम्न हैं, लेकिन इसको अलंकार की दृष्टि से भीमाभिरक्षितम और भीष्माभिरक्षितम वर्ड का प्रयोग किया गया है। तो कहते हैं कि जो भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना का व्यूह है वो अपर्याप्त है, उसके जो बल है वो अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं मतलब असीमित बल है उसमें। और जो भीम के द्वारा रक्षित की जा रही है सेना उसका बल पर्याप्त है, तो हमारे शत्रु का बल पर्याप्त है। अनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मम एव अभिरक्षन्तु भवन्ता सर्वे एव ही। अब कह रहे हैं अतः सभी लोग मिलकर के यथा भागम जितना जिससे हो सके अपने अपने सहयोग के द्वारा भीष्म की रक्षा करो। सर्वे सभी ओर से हमारे सेनापति भीष्म की आप लोग रक्षा करो।